सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। बहुत एक लंबे अरसे के बाद मेडिटेशन कह लो, योगा कह लो, अध्यात्म कह लो, स्पिरिचुअल कह लो, जो सेंस भी आप चाहें उस तरीके से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन यह वीडियो आपको तब समझ में आएगी जब पूरी वीडियो आप देखेंगे। इस वीडियो का लिंक, इस वीडियो का मामला अम्बाड़ा के पास एक गांव है मोहड़ा धाम से है, जो है वीडियो देखने लग रहे भाई। वहां पे एक गद्दी लगती है जो हर संडे को लगती है, और उस गद्दी का मतलब क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। कुछ लोग उसे पाखंड भी कह सकते हैं, झाड़ फूक भी सोच सकते हैं, और भाई अलग अलग तरीके से हैं। लेकिन मैं आपको उस चीज़ का यकीन दिलवाने के लिए हिमाचल प्रदेश आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा धाम, भाखड़ा बांध जहाँ पे है, वहाँ पे एक आश्रम है, और वो आश्रम के अंदर आया हूँ। उसकी सच्चाई जानन खातर काफ़ी लंबे टाइम तक भाई मैं इस जद्दोजहद में था, उसके पीछे की सच्चाई जानने के जद्दोजहद में था, और बहुत दिनों से कोशिश चल रही थी कि मैं इसके बारे में कुछ रिसर्च करूं। जब मैंने मोहड़ा धाम के बारे में पता चला तो उसका लिंक हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा डैम से है। तो भाखड़ा डैम मतलब भाखड़ा गांव है, ये भाखड़ा गांव के अंदर एक आश्रम है, वहां से है। और आज मैं उस आश्रम में आया हूँ। हालांकि उस आश्रम में आने से पहले मैंने कुछ पत्राचार करना पड़ा, और पत्राचार के माध्यम से कई महीनों बाद मेरे को अनुमति मिली है कि आप 2 दिन के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। तो मैं आज यहाँ पे आया हूँ 2 दिन खातर। अब समझने वाली बात यह है कि ज़रूरत क्या हुआ। मोहड़ा धाम के अंदर हर संडे को एक गद्दी लगती है महाराज की, और उस गद्दी में उस टाइप के लोग आते हैं जो किसी भी चीज़ से परेशान हैं, चाहे वो ओपरी पराई हो, झाड़ फूक, टूना टोटका किसी पर करा दिया हो, कोई बीमारी हो, या फिर कोई भी आपकी पारिवारिक समस्या हो, उसको लेकर मोहड़ा धाम में संडे को लगता है भाई वो कार्यक्रम। तो मैंने सोचा मैं उसके बारे में रिसर्च करूं, क्योंकि मैंने शनिवास धाम देखा, मोखराली साध्वी देखी, और एक झिंझर में एक पेड़ में वो आँख लग रही थी, वो देखा। मतलब मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा ऊब सा गया था। तो अब मैं जाकर उस मोहड़ा धाम की वीडियो बनाता। उससे पहले मैंने उसके बैकग्राउंड पर जानने की कोशिश करी। तो आज मेरे को ये रूम मिला है भाई यहाँ पे 2 दिन के लिए, और इस रूम में मैं आपको दिखाता हूँ वो भाखड़ा डैम का जो पानी है। अब मेरे को पता नहीं आप यहाँ से देख पा रहे हो कि नहीं, देखोगे, हाँ शायद अब मैं हट गया, अब आपने दिखेगा। ये भाखड़ा डैम का वो पानी है, और वो आश्रम है ये जहाँ पे मैं रुका हूँ, जहाँ से जिस काम खातर मैं आया हूँ। ये है भाई भाखड़ा बांध का जो पानी। और मैंने जो यहाँ पे आके देखा, मेरा कुछ रह तो नहीं गया शायद, यहाँ पे मोबाइल लगा। मैंने जो इस भाखड़ा इस आश्रम में जो आके देखा, बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर, बहुत सारी सच्चाई यहाँ पे देखी। तो आई होप आप उस बात को समझेंगे, और नहीं भी समझेंगे तो भाई मेरे तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें कवर करनी चाहिए, और मैं उस कवरिंग पर लगा हूँ भाई। तो भाखड़ा गांव के अंदर हिमाचल प्रदेश के 2 दिन का शिविर मेरा है यहाँ पे। मतलब मैं यहाँ की जांच पड़ताल करने खातर आया हूँ। कुछ औकात नहीं है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे हैं जिनको उनको भी जानना जरूरी, मेरे लिए भी जानना जरूरी है। तो खैर ऐसी सुपरनेचुरल पावर को जज करना अपने बस की बात नहीं है भाई। तो जी ये भाखड़ा का आश्रम है। आश्रम में ये सब कुछ आप देखने लग रहे हैं, और यहाँ पे एक से एक पुराने पेड़ पौधे भी हैं। तो ये जो आश्रम है, ये आश्रम मिर्ची वाले बाबा के नाम से मशहूर है, और मैं आपको दिखाऊंगा। मिर्ची वाले बाबा जी तो खैर अब नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन यहाँ पे कुछ साधक बैठे हैं, हम उनसे बात कर ले। वहाँ
राम राम जी। जी सर, नमस्कार। कैसे हैं जी आप? जी बढ़िया, आप सुनाओ। आप इसी गांव से, यहीं से हैं, कहाँ से हैं? मेरा साथ में गाँव है, माकड़ी पंचायत से। अच्छा अच्छा। जी जी तो बताओ, यो आश्रम बड़ा चमत्कारिक है। जी, बहुत चमकदार। ये जो यहाँ पे बाबा जी थे मिर्ची वाले जी वो रात को जिस टाइम सभी सो जाते थे जी। उस टाइम फिर वो अपना पन्ना बिछाते, पर क्या बोलते हैं आपको उधर, पन्ना, मामुंडे, हाँ जी, पन्ना पानी के ऊपर बिछाते थे और पन्ने के ऊपर ही पानी कैसे उतार के एक टापू यहाँ पे बीच समंदर में, अच्छा जी, तो वहाँ पे जाकर उनका धोना भी, रात को तपस्या करते थे और उसी के ऊपर रातों रात वापिस आके। ओके। हाँ जी। मैं तो यहाँ, हाँ जी, मैं तो बहुत पुराना जुड़ा, मेरे पिता भी जुड़े यहाँ, बहुत पुराने जुड़े हैं। ऐसा यूँ तो नहीं भाई अंधविश्वास पाखंड? नहीं नहीं नहीं, ये अप्पा मेरे पिताजी जुड़े हैं, उनके गुरुजी थे वो। अच्छा जी जी जी। तो भाई ये जो आश्रम है मिर्ची वाले बाबा के नाम से मशहूर है, और मिर्ची वाले बाबा के नाम से और जानकारी ले लें। बाबू जी राम राम। राम राम जी। कैसे हैं जी आप? मैं ठीक है जी। क्या बताना चाहेंगे इस आश्रम को लेकर? मैं यही बताना चाहूँगा कि बाबा जी यहाँ पर जितने भी वर्ष रहे इस आश्रम में, उन्होंने बिना खाना खाए, सिर्फ मिर्ची घोट के जरूर खाते थे, लेकिन खाना बिना अन्न खाए उन्होंने जीवन व्यतीत कर खाना ही नहीं खाया दिया। उन्होंने? खाना नहीं खाया। ये इसीलिए उनका मिर्ची वाले बाबा जी के नाम से। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस आश्रम को लेकर? जो बाबा जी मिर्ची वाले थे जी। यहाँ ये सर्वस्वी करते थे पहले, और उसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया, नौकरी छोड़ दिया, और यही इसी टिब्बी पर बैठ के तपस्या की करीबन 45 साल की है ना ये। चौट से मैं आपसे बताऊं, पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आप यहीं की देखभाल कर रहे हैं? हाँ, यहाँ देखभाल कर रहा हूँ। तो इस आश्रम को लेके क्या कहना है? कोई चमत्कारिक बात, जैसे उन्होंने बताया भाई वो पानी पे चलते थे, उन्होंने बताया उन्होंने कभी खाना ही नहीं खाया। हाँ, 1 किलो मिर्च डेली खाते थे वो, लाल मिर्च 1 किलो डेली खाते थे वो। 1 किलो मिर्च? 1 किलो डेली खाते थे, तभी उनको मिर्ची, और कई साल तक खाई उन्होंने। 1 किलो मिर्ची डेली खाते थे? क्या कह रहे जी आप? 1 किलो मिर्च डेली खाते थे और कई साल तक खाई उन्होंने, तभी उनको मिर्ची वाले बाबा कहते हैं। तभी उनको मिर्ची वाले बाबा कहते हैं। और उन्होंने कई कुछ है, ये भूता धोने की जो है ना, ये भी घोल घोल के पी गए वो। तो और ये उनका एक और बात है कि उन्होंने जल तक जो है त्याग कर दिया था। अच्छा। उन्होंने 1 लोटा, जिसमें कम से कम कुल मिलाकर आधा किलो जल आता होगा, आधा किलो आता होगा, उससे 6 महीने निकाले थे उन्होंने उस जल से, और कुछ नहीं खाया। और कुछ भी नहीं खाया। उस आधा किलो लोटे से पानी जिसमें आता था वो सिर्फ कंठ गीला करते थे, वो भी कई दिन के बाद। और जल छोड़ा क्यों नहीं? वो जल छोड़ के, जैसे पौणाहारी है ना, बाबा बालकनाथ जिसको पौणाहारी कहते हैं, ऐसे पवन के आधार पर वो जीना चाहते थे। लेकिन हमारे जो दादा गुरु जी हैं, उनका भी स्थान बना हुआ है ना जी, तो दादा गुरु जी ने उनको मना किया था कि जल छोड़ना नहीं है, तो इस करके उन्होंने जल छोड़ा नहीं था। लेकिन हाँ, वो आधा किलो पानी वाले लोटे से 6 महीने निकाले थे उन्होंने। तो भाई चलो इस आश्रम में घूमते हैं और मैं आपको बहुत सारी चमत्कारिक चीज़ें दिखाऊंगा भाई यहाँ पे। अब ये माइक लगेगा कैसे? मैं एक बार इसको थोड़ा सा सेट भी कर लेता हूँ। हाँ, लग गया। तो महाराज जी का, जो मिर्ची वाले बाबा जी हैं, वो ये कुटिया तो अब तो क्या, खैर क्या कहेंगे कुटिया, लेकिन जब वो यहाँ पे थे तो उन्होंने कुटिया बना के यहाँ पे पूजा करते थे, और आज उनकी ये जगह तैयार है एक साफ सुंदर से मंदिर के रूप में। ये हैं धुने वाले महाराज जी, मिर्ची वाले बाबा जी। मिर्ची वाले बाबा जी आपने देख लिए जी। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। लेकिन आधा किलो पानी सिर्फ 6 महीने तक चलाया, सिर्फ कंठ को गीला रखने के लिए। अरे तो 10-10 मिनट में प्यास लगा भाई। असल में बीमारी का घर हम तो। अब आप देखेंगे यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये कुटिया है बाबा जी की, जो पहले घास फूस की बनी हुई थी। और महंत रघुनंदन दास जी महाराज का, अरे वहाँ पे बाबा जी का धूना वहाँ पे लगता है। आगे दिखाऊंगा। उससे पहले जो मेरे को ज़्यादा, जिस चीज़ से मेरे को ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा हुई, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई
एक से एक सुपर नेचुरल चीज़ें थी यहाँ पे, एक से एक शानदार चीज़ें थी। और मैं देखो यार कभी हिमाचल आया नहीं था, एक बार शायद शिमला कभी घूमना था, अदरवाइज़ मैं कभी आया नहीं था। लेकिन यहाँ के बारे में जब मेरे को पता चला कि ऐसा कुछ है तो यूँ लगा कुछ यहाँ पे मिल सकता है। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई थोड़ा सा और आगे चल के। अब ये चारों तरफ जालियाँ लगा दी गई हैं, पहले नहीं थी। अभी जो यहाँ पे महंत स्वामी जी गुरु जी जो रहते हैं उन्होंने अभी इसके चारों तरफ या बाड़ सी लुआ दी भाई। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ नंगे पाँव, और नंगे पाँव चलने की आदत को नहीं ना भाई, ये छोटी छोटी कंकर भी चलना है। और शाम 3 बजे चलता रहा तो छाले पड़ जाएंगे। देखो भाई यहाँ पे एक शुरुआत है अपनी इस वीडियो की, इस जगह से शुरुआत कैसे हुई। जहाँ पे मैं बैठा था वहाँ शुरुआत क्यों नहीं हुई, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की खास बात क्या है। यहाँ की खास बात ये है कि मैं आपको थोड़ा सा आई वांट एक्सप्लेन, थोड़ा सा मैं कैमरे को सेट कर दूं भाई एक बार। अभी आप वहां पे एक टापू है, मेरे को नहीं पता आप कैमरे से देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। वहां पे एक टापू है और उस टापू पे महाराज जी जाते थे, ये पानी के ऊपर चल के, पानी के ऊपर चल के। अगर मैं चलने की कोशिश करूं तो इज़न्ट पॉसिबल, मुमकिन है को नहीं जमाए, मतलब नू लगे पानी में पाँव टेकन से पहले कदे डूब जाऊं। यो पानी भाई यहाँ पे इस पानी के ऊपर चल के मिर्ची वाले बाबा जी जाते थे उस टापू पे। वहाँ पे वो टापू है, शायद कैमरे का इतना ब्योत को ना भाई, वहाँ पे एक टापू है, वहाँ पे हवन करने जाते थे, मिर्ची का धुआं लगाने जाते थे। और वो धुआं भी इतनी शानदार था कि उसमें से कभी आँखों में मिर्ची नहीं लगी, मतलब उन्होंने क्या करा भाई मिर्च आग में गिर दी आँखों में लड़ेगी नहीं, वो बड़ा पीसफुल धुआं था। और वहाँ पे ऐसी बातें बताई जाती हैं कि जो वो टापू है वहाँ से इतनी सी भी लकड़ी आप उठा के नहीं ला सकते, कोई भी चीज़ वहाँ पे आप काट नहीं, जैसे पेड़ है वहाँ पे पेड़ आप काट नहीं सकते। अगर आप कुछ भी वहाँ पे गुस्ताखी करने की कोशिश करेंगे तो आप अंधे हो जाओगे। इट्स द पावर ऑफ सुपरनेचुरल। मतलब उनकी साधना, आप मेरे पीछे देखने लग रहे हो, ये वो आश्रम है और इसके ये चारों तरफ ये बाखड़ा डैम है, बाखड़ा बांध का पानी है चारों तरफ। मैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ पे पहुँच चुका था, रात को 2 बजे चला था तो यहाँ पे मैं पहुँच गया था। और अब यहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने सारी चीज़ों को समझा जाना, और फिर मेरे को ये बताया गया भी आप यहाँ पे कुछ समय लगाओ। मेरे को थोड़ा सा कुछ ज्ञान दिया गया, ज्ञान इन द सेंस ऑफ कुछ मंत्र जिनका मैंने यहाँ पे साधना करनी थी, तो उनका मैंने थोड़ा सा जाप करा। और जाप करा तो एग्जैक्ट नहीं कह सकता, कुछ फीलिंग हुई, पर इतना शानदार जगह देख के आपने लगेगा भाई हाँ गजब है। वो जो टापू आप देखने लग रहे हो, वो टापू एक तो टापू वो है, एक में 2 छोटे छोटे हैं और एक ये है। इस टापू पे गुरु जी मिर्ची वाले बाबा जी इस पानी पे चल के जाया करते और उस टापू पे जाके मिर्ची का हवन किया करते और वहाँ से फिर आया करते। उस टापू से कोई भी इतनी सी भी लकड़ी नहीं उठा के ला सकता, पेड़ काट नहीं सकता, कोई भी नुकसान वहाँ पे नहीं कर सकता। अगर ऐसा करेगा तो वो अंधा हो जाता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब वो इस पानी पे चल रहे थे तो उन्होंने इस पानी के नीचे विष्णु जी को देखा, और विष्णु जी को देखने के बाद उनको इंटरनली महसूस हुआ कि विष्णु जी मेरे नीचे हैं, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि अब वहाँ पे नहीं जाना। ऐसी बातें यहाँ पे सुनने में आई।
यहाँ पे इतने बड़े पानी में मछलियाँ बहुत पकड़ते हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनका व्यवसाय मछलियों से चलता है। लेकिन यहाँ के जो मिर्ची वाले बाबा जी थी, उनकी एक फेवरेट फ़िश थी, वो यहाँ पे आती थी। महाराज जी उससे खेलते थे। महाराज जी ने उस फिश का नाक तक छेद रखा था, वो क्या कोका तक पहना रखा था। और जब मैं अभी यहाँ पे काफ़ी देर था, इसमें मैंने इंस्टा पे वीडियो डाल रखे हैं यार, जब मैं यहाँ पे था तो एक भी मैंने मछली नहीं दिखी। लेकिन जब बताते हैं महाराज जी जब यहाँ पे आते थे तो उनके चारों तरफ मछलियाँ ही मछलियाँ होती थी। मछलियों के साथ वो समय व्यतीत करते थे, मछलियों से वो बातें करते थे। अब इसी जगह पे आके क्यों दिखा रहा हूँ मैं, वो जो टापू है, ये जो जल है, सुबह इस जल से ऐसा कहा जाता है कि ऐसा बताया जाता है, सुबह 4 बजे 3:30 या 4 बजे हनुमान जी नहा के, और वहाँ पे ऊपर एक मंदिर है, इसी आश्रम के ऊपर एक मंदिर है, वहाँ पे जाके साधना करते थे, पूजा करते थे। क्योंकि बड़े बड़े पाँव, गिल्ले पाँव वहाँ पे पैड़ियों पे दिखते थे। तो डेली का ये रूटीन था। आवाज़ें आती थी यहाँ पे, बहुत सारी चमत्कारिक बातें यहाँ पे मेरे को पता लगी। बहुत सारी अद्भुत मूर्तियाँ यहाँ पे हैं जो आपने कभी सुनने में नहीं आई होगी, उनके भी मैं आपको दर्शन करवाऊँगा। देखो यार, मैं आज तक कभी गया नहीं था। हाँ, कुछ टाइम मैंने कहीं कहीं साधना ज़रूर करी है। तो आज यहाँ का मौका मिला काफ़ी अरसे बाद। जानकारी जुटाने के चक्कर में खुद का भला हो जाए तो अच्छी बात है, इतना तो सेल्फिश में हूँ। यहाँ पे 24 घंटे में से एक टाइम ऐसा भी आता है कि यहाँ पे बहुत सारे पक्षी इकट्ठे भी होते हैं, चहचहाते भी हैं। लेकिन वो टाइम कौन सा होता है ये नहीं पता भाई। यहाँ पे अब आए हैं हम इस पेड़ के नीचे। ये आश्रम जब देश आज़ाद हुआ था तब से बना है। किसी ने इस आश्रम की ज़मीन को दान दिया था और महाराज जी यहाँ पे रहते थे। अक्सर महाराज जी इस पेड़ के नीचे, महाराज जी ने ही पेड़ लगाया था। जो उस टाइम की जगह थी वो थोड़ी सी बदल गई, क्योंकि अभी यहाँ पे साफ़ सफाई करवा के थोड़ा सा पत्थर वत्थर लगवा दिए हैं। यहाँ पे बैठ के महाराज जी, मिर्ची वाले बाबा जी पूजा किया करते भाई। ये वो लोकेशन है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये छोटे छोटे जो पेड़ आप देखने लग रहे हो, ये जो छोटे छोटे पेड़, ये बहुत शानदार औषधियाँ के रूप में काम होता है यहाँ पे। यहाँ की लाल मिर्चें बड़ी मशहूर हैं। विकास दास जी महाराज जो अब इस परंपरा में हैं, जो यहाँ पे शुरू से ही, बचपन से ही शायद यहाँ पे हैं, वो अब वो इन मिर्चियों का और यहाँ की जड़ी बूटियों का प्रॉपर नॉलेज उनको है। अब मैंने महाराज जी को भी कहा था, विकास दास जी को, अक्सर मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यू कर रखे हैं, कड़वे सवाल भी मैं कर लेता हूँ उनसे मैं, कि जी जो आप संडे को ये लगाने का प्रोग्राम करते हो, इसके पीछे का राज क्या? तो उन्होंने खुद ये कहा कि जगदीप तू वहाँ पे जा, वहाँ पे देख, फिर बात करेंगे, उससे पहले नहीं। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ और अब चलते हैं आगे भाई। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ भाई, ये वीडियो कोई प्रमोशन नहीं है। मैं अक्सर प्रमोशन हो तो कह भी देता हूँ और नहीं हो तो भी कह देता हूँ, ये वीडियो कोई पैसा देके प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ओह जाओ। अब ये पेड़ तो खैर मिर्ची वाले बाबा जी ने लगाया था, आज ये पूरा बड़ा है और अब हम इस पेड़ से नीचे से चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक महाराज जी और जी थे, श्री महंत रघुनंदन दास जी, उनकी कुटिया जो अब नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ उनकी कुटिया।
ये कुटिया है जी। ऊपर पहले घास फूस का छप्पर होता था, अब मॉडर्नाइजेशन हो गया, तो अब ये लोहे का टीन है। अब मैं आपको जो सबसे पवित्र, सबसे खास जगह, वैसे तो सारी ये पवित्र, सारी ये खास हैं, फिर भी श्री बाबा जी का धूना। औरतों का धूने के पास जाना सख्त मना है। ऐसा क्यों है वो भी पूछांगे, लेकिन फिलहाल इस धूने के अंदर चलते हैं भाई। ये है जी बाबा जी का धूना। इस धूने की खास बात तो मैं इतना खैर औकात नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये जो धूना है लगभग 80 साल से सचेत है, जागृत है, डेली इस पे हवन होता है। आज तक कभी इस धूने की राख, आग बुझी नहीं है, हमेशा जलती रहती है। अगर मैं यहाँ पे हाथ रखूँगा तो हाथ जल जाऊँगा भाई। आपको बिल्कुल दिख रहा होगा ये बुझी है, लेकिन नहीं है। इसकी हीट अब मेरे मुंह तक आने लग रही है। अगर यहाँ से यूँ हाथ करके सेका, वैसे हवन के अंदर हाथ सेकने बहुत अशुभ होता है, फिर भी मैं आपको वो चीज़ महसूस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे हीट महसूस हो रही है मेरे को, और मिर्ची का यहाँ पे धुआं लगता है। इस छोटी सी कोठड़ी के अंदर मिर्ची का धुआं, और यहाँ पर बैठकर जब महाराज जी करते थे, या अब जो विकास दास जी महाराज हैं वो करते हैं, तो और भी टिपिकल है कैसे उस चीज़ को कर पाते हैं। और यहीं पे ही खाना वाना बनाते थे। अब चलो आपको मैं आगे लेके चलूँ भाई। ये खास है, यही वो धुने की जो बहुत है जो लोगों को ठीक करती है भाई। बहुत सारे लोग इसको पाखंड भी बोल सकते हैं, थारा मुंह कुकरे बोलो। अभी इस धुने से निकल के मैं लेके चलता हूँ आपको दूसरी जगह, और ये कुटिया है, ये काफ़ी लंबे टाइम से है ऐसी। अभी नमस्कार जी, तो मैं फिर से माइक निकाल लेता हूँ। नहीं बता दो। नमस्कार जी, इस आश्रम को लेकर कोई खास ये है कि जो भी अपनी अच्छी श्रद्धा और सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पे ये बात प्रचलित है। आपकी जो भी विशेष हैं उसको लेकर अगर सकारात्मक हैं, शुभ हैं, अच्छी हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी नेगेटिव आप सोच का आगे, कुछ भी सोच का अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं, पॉजिटिव समाज हित की हो। और यहाँ पे बाबा जी ने ही ये शिवलिंग लगाया था। यहाँ पे ये जाओ, चलो जी, अब मैं आपको अब इस आश्रम की खास वो मूर्तियाँ दिखाऊंगा जहाँ पे आपने महसूस होगा कि भाई हाँ सच में बहुत कुछ यहाँ पे है। तो ये वीडियो बन गई 23 मिनट 33 सेकंड की। अब दूसरा पार्ट मैं इस वीडियो को बनाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी आप देखेंगे नहीं। तो फिलहाल अपनी राय इस वीडियो पे जरूर देना, क्या कुछ कहना चाहेंगे। इसी आश्रम, इसी पद्धति के आधार पर जो महाराज जी के पास, धुने वाले बाबा जी के पास, मिर्ची वाले बाबा जी के पास जो शक्तियाँ थी, वही गद्दी पर अब विकास दास जी महाराज हैं। और कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, तो आपके मोहड़ा धाम, अम्बाड़ा का एक गांव है, अम्बाड़ा से कुरुक्षेत्र की तरफ आते टाइम 8-10 किलोमीटर पे लेफ़्ट साइड में मोहड़ा धाम का आश्रम है। वहाँ पे आप हर संडे को आ सकते हैं। और बहुत सारी कोई भी आपको बीमारी हो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आश्रम में सब फ्री है, पैसा नहीं है। कोई भी आप ये मत समझना कि भी पैसे मांग रहे, नहीं 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 नहीं। इस आश्रम की एक मैं आपको खास बात और बता देता हूँ। ये आश्रम इतना बड़ा बन चुका है, अब कोई किसी मंत्री, एमएलए या किसी बड़े व्यापारी से पैसा लेकर ये आश्रम नहीं बनाया गया, पर्ची काट के ये आश्रम नहीं बनाया गया। कोई यहाँ पे 2-4 रुपये चढ़ा दे। शायद मैंने तो मेरे ख्याल से एक वो देखा था दान पेटी छोटी सी, और ऐसा नहीं कि वो रसीद काटते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे भी कोई ऐसा पैसे का काम नहीं है। लेकिन
आपको लाल मिर्च जरूर लानी पड़ेगी, वहाँ पे भी लाल मिर्च का हवन होता है। मिर्ची वाले बाबा की जय। दूसरे पार्ट के लिए वेट एंड वॉच। थैंक यू।